गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अमित 203 इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर आज हम इफ़ेक्ट ऑफ अलोइंग एलिमेंट ऑन स्टील के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अलॉय स्टील क्या होता है? अलॉय स्टील वह होता है जिसमें उसके गुणों को सुधारने के लिए कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व मिक्स किए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अलॉय स्टील क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य एलिमेंट या तत्व क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। जनरली क्या होता है, कार्बन मिला करके अपन हार्डनेस वगैरह बढ़ाते हैं, घटाते हैं। बट कार्बन के अलावा भी अगर अन्य एलिमेंट अगर मिलाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो कार्बन के अलावा अगर अन्य एलिमेंट नंबर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अलॉय स्टील तैयार हो जाएगा। तो अलॉइंग एलिमेंट निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है निकल। तो देखिए, अगर हम निकल को स्टील के अंदर मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, टफनेस क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इम्प्रूव होती है। हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती है। डक्टिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। और मैक्सिमम 50% ऑफ निकल इज़ मिक्सड इन द स्टील। लगभग 50% के आसपास हम क्या करते हैं, निकल की क्वांटिटी को मिलाते हैं स्टील के अंदर। स्टील में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये हो गए निकल को अगर हम स्टील में मिलाते हैं तो स्टील की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास में क्या है, क्रोमियम एलिमेंट है। जो इफ़ यू मिक्स कार्बन इन स्टील देन हार्डनेस इंक्रीजेज एंड डक्टिलिटी डिक्रीजेस। अगर हम कार्बन को स्टील में मिलाते हैं तो क्या होता है, हार्डनेस तो क्या होती है, बढ़ती है, बट डक्टिलिटी क्या होती है, घटती है। बट हम ये चाहते हैं कि हार्डनेस तो क्या रहे, इम्प्रूव होए, बट डक्टिलिटी क्या रहे, सेम रहे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्रोमियम को मिलाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर निकल में पढ़ा था कि अगर हम निकल मिलाते हैं तो हार्डनेस तो बढ़ती है, बट डक्टिलिटी क्या रहती है, डक्टिलिटी सेम रहती है। डक्टिलिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो बट हम जनरली हम जानते हैं कार्बन मिलाने से हार्डनेस तो बढ़ती है बट डक्टिलिटी घटती है। बट हम चाहते हैं कि हार्डनेस बढ़े और डक्टिलिटी सेम रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोमियम को मिला सकते हैं। क्रोमियम मिक्सिंग से क्या होता है, कार्बाइड बनता है और ग्रेन स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, रिफाइन करता है। इस वजह से जब ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होती है तो उससे टफनेस क्या होती है, बढ़ती है। क्रोमियम क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज को भी बढ़ाता है। जो क्रोमियम को अगर हम मिलाते हैं स्टील के अंदर तो क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज को भी बढ़ाता है। उससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। उससे क्या होता है, स्टील की हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बढ़ती है। और ये करोजन रेजिस्टेंस होता है। ऑक्सीडेशन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। और मैक्सिमम 30% ऑफ क्रोमियम इस क्या हो जाता है, मिलाया जाता है स्टील के अंदर। तो ये सभी क्वालिटीज़ हैं जो कि क्या होते हैं, क्रोमियम को अगर हम स्टील में डालते हैं तो ये इफेक्ट आते हैं। इसके बाद में थर्ड है हमारे पास में मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है ये एक डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये डी सल्फराइजेशन का भी काम करता है। तो मैग्नीज तो एक तो क्या हो गया, डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये डी सल्फराइजेशन का भी काम करता है। ये सल्फ़र के साथ मिलकर मैग्नीज सल्फाइड बनाता है। ये सल्फ़र के साथ मिलकर के क्या बनाता है, ये मैग्नीज सल्फाइड बनाता है तथा सल्फ़र के हार्मफुल इफेक्ट क्या करता है, स्टील के अंदर कम कर देता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज को क्या करता है, कम करता है और हार्डनेस को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो ये मैग्नीज की क्या हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई जो कि स्टील में बनाने से क्या होती हैं, शो होती हैं। इसके बाद में क्या है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन क्या होता है, डी ऑक्सीडाइजर की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसको मिलाने से क्या होता है, ब्लो होल्स और एयर पॉकेट्स क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। जो भी सरफेस होती है मेटल की, स्टील की, उसमें ब्लो होल्स और एयर पॉकेट नहीं मिलते हैं। इसको मिलाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है लॉयल स्टील की। और क्रोमियम मैग्नीज वैनेडियम के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं ये, और उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो क्रोमियम है, मैग्नीज है, वैनेडियम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये कार्बाइड बनाते हैं और उनको स्टेबल करता है ये। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है कोई सिलिकॉन की। फिर इसके बाद में है मॉलिब्डेनम। तो देखिए, ये मॉलिब्डेनम जो होता है क्रोमियम से ज़्यादा पावरफुल बिहेव करता है। जैसे कि हमने क्रोमियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उससे ज़्यादा पावरफुल बिहेव करता है ये। निकल क्रोमियम के साथ इसको क्या कहते हैं, मिलाया जाता है। तो स्ट्रेंथ, हार्डनेस एवं टफनेस तो इससे क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब मॉलिब्डेनम को मिलाते हैं तो इससे स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस तो इंक्रीज होती है। मशीन एबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो मॉलिब्डेनम से क्या होता है, हाई टेम्परेचर लिमिट भी क्या होती है, बढ़ती है। और उसमें 0.7% क्या किया जाता है, मिलाया जाता है इसके अंदर। लगभग इसकी जो मात्रा होती है 0.7% होती है। फिर इसके बाद में वैनेडियम। वैनेडियम को मिलाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ती है और डीगैसिफायर एवं क्लीनर की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है। इसे स्टील में कार्बाइड बनते हैं जिससे हार्डनेस भी क्या होती है, बढ़ती है।
तो वैनेडियम से मिलाने से क्या होती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, हार्डनेस भी बढ़ती है, और ये डीगैसिफायर और क्लीनर की तरह कार्य करता है। और स्टील को जब इसमें मिलाते हैं तो स्टील इसमें क्या होता है, कार्बाइड्स बनता है, जिससे कि हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती है। फिर इसके बाद में क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ और टफनेस एंड रॉड हॉट स्ट्रेंथ, रेड हॉट स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है टंगस्टन मिलाने से, एज़ कम्पेयर टू मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम से अगर कंपेयर करें तो टंगस्टन इज मिक्सड मोर फॉर सेम इफेक्ट। तो अगर हम इसको मोलिब्डेनम से कंपेयर करें तो टंगस्टन को सेम इफेक्ट के लिए क्या किया जाता है, ज़्यादा मिलाना पड़ता है, मशीन टूल में यूज़ किया जाता है इसको। और 22% ऑफ इट इज़ मिक्स इन स्टील, लगभग इसका 22% क्या हो जाता है, स्टील के अंदर मिलाया जाता है। इसके बाद में कोबाल्ट, ये मशीन टूल में मिलाया जाता है। जितने मशीन टूल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसको क्या कहते हैं, मिलाया जाता है। और ज़्यादा हाई कटिंग स्पीड जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, हाई कटिंग स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, इसको मिलाया जाता है। हाई टेम्परेचर जनरेट होता है इससे, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी कटिंग के दौरान हाई टेम्परेचर यूज़ हो जाएगा तो वहाँ पर इस टाइप के जो टूल्स होंगे इसको अंदर, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। वहाँ मशीन टूल स्टील का है तो उसमें भी कोबाल्ट मिलाते हैं, जहाँ पर मशीन टूल अगर स्टील का है तो उसमें भी इसको क्या कहते हैं, कोबाल्ट मिलाते हैं उसके अंदर। इस कोबाल्ट मिलाने से क्या होती है, हॉट हार्डनेस क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर कटिंग एज शार्प रहता है, तो जहाँ पर भी हाई टेम्परेचर जहाँ का वर्क होगा वहाँ कटिंग एज शार्प होती है, तो वहाँ पे कोबाल्ट को मिलाया जाता है। तो मैक्सिमम 12% ऑफ कोबाल्ट इज मिक्सड विद द स्टील, लगभग 12% इसमें मिलाया जाता है, इसका 12% ऑफ कोबाल्ट मिलाया जाता है। टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम ज़्यादातर क्या होते हैं, मशीन टूल में मिलाए जाते हैं। टंगस्टन है, क्रोमियम है, वैनेडियम ज़्यादातर क्या होते हैं, मशीन टूल में मिलाए जाते हैं, जो कि स्टील से क्या हो जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंट कोबाल्ट के क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए। इसके बाद में है कॉपर। क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज को क्या कर देता है, कम कर देता है। जो कॉपर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज को क्या कर देता है, कम कर देता है। और एटमॉस्फेरिक करोजन को क्या करता है, रेजिस्ट करने के लिए मिलाया जाता है ये। और एटमॉस्फेरिक क्या होता है, करोजन रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में है सल्फर। ये बैड इम्प्योरिटीज़, सल्फर क्या होती है, एक तरह से बैड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये आयरन सल्फाइड बनाता है, जिससे कि स्टील में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। हार्मफुल इफेक्ट को कम करने के लिए भी क्या किया जाता है, सल्फर का जो हार्मफुल इफेक्ट जो कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है। तो जो सल्फर का जो हार्मफुल इफेक्ट है इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है। इसके बाद में है एल्यूमिनियम। तो लगभग 5% से कम क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ये डी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। ये डी ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट की तरह क्या करता है, कार्य करता है। फिर इसके बाद में क्या है, बोरोन। 0.003% से कम की मात्रा क्या कहते हैं, बोरोन की मिलाई जाती है। इससे क्या होता है, लो कार्बन स्टील की जो हार्डेनिटी जो होती है वही क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये क्या करता है, लो कार्बन स्टील की हार्डेनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसे मिलाने से टेंसल स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट थे जिसके इफेक्ट के बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। इसके बाद में हम इस क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ अलॉय स्टील के। जो अलॉय स्टील है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखें तो ये काफ़ी प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हीट रेजिस्टिंग स्टील। हीट रेजिस्टिंग स्टील जिसको हम ऊष्मा प्रतिरोधी इस्पात भी बोलते हैं। उच्च ताप पर काम करने के लिए इस इस्पात को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उच्च ताप पर काम करने के लिए क्या किया जाता है, इस इस्पात को बनाया जाता है। किसको, हीट रेजिस्टिंग स्टील को। इट कंटेन क्रोमियम, निकल, वैनेडियम, कार्बन। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, टंगस्टन होता है और कार्बन होता है। ये नॉन स्केलिंग सामर्थ्य धारक के साथ साथ एसिड करोजन रेजिस्टेंस भी होता है। जिस स्टील में 23 से 30% तक क्रोमियम और कार्बन 0.35% हो उसको 815 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर काम किया जा सकता है। जिस भी स्टील में 23 से लेकर के 30% तक क्रोमियम और कार्बन 0.35% तक हो सकता है उसको हम 815 से लेकर के 815 से लेकर के 1150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर उसको क्या कह सकता है, काम में लिया जा सकता है। भट्टियों में अवयव है, एनीलिंग पेटी आदि इसकी क्या कही जाती है, इससे बनाई जाती है। तो ये हो गया हीट रेजिस्टिंग स्टील। इसके बाद में है शॉक रेजिस्टेंट स्टील, मीन्स प्रघात प्रतिरोधी इस्पात। तो ये क्या होता है, एक तरह से इट इज़ ए शॉक प्रूफ और सेवरल फटीग स्ट्रेस रेजिस्टेंस होते हैं। ये क्या होता है, शॉक प्रूफ होता है और सेवरल फटीग स्ट्रेस रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें टंगस्टन कितना होता है, 2.25% इसमें टंगस्टन होता है।
1.5% क्रोमियम होता है, 0.25% वैनेडियम होता है और 0.5% क्या होता है इसमें कार्बन होता है। अगर ये कंपोजिशन है तो उसको हम फर्स्ट टाइप का शॉक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरह से अगर 0.3% मॉलिब्डेनम है, 0.8% मैग्नीज है, 2% अगर सिलिकॉन है और 0.55% अगर कार्बन है तो उसको हम सेकेंड टाइप का क्या बोलेंगे, सेकेंड टाइप बोलेंगे। तो दो टाइप हो गए, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। तो इसका हमको कंपोजिशन क्या होना चाहिए, ध्यान बनाना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन मैग्नीज भी कहते हैं, सिलिकॉन मैग्नीज भी कहते हैं। यूज़ फॉर लीव स्प्रिंग, लीव स्प्रिंग जो कमानी वगैरह होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और स्पायरल स्प्रिंग जो होती है, कुंडली स्प्रिंग, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या है, मैग्नेट स्टील। स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए हाई कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए हाई कोबाल्ट स्टील का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसे ध्वनि विस्तारक, विद्युत मशीनों के पुर्जे, उपयंत्रों का प्रोडक्शन भी किया जाता है। इसमें कोबाल्ट जो होता है वो 15 से 40% तक होता है, क्रोमियम 1.5 से लेकर के 9% तक होता है, टंगस्टन 10% तक होता है और कार्बन 0.4 से लेकर के 10% तक होता है। तो ये हो गया मैग्नेट स्टील। इसके बाद में है स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम प्लस निकल होता है। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्रोमियम और निकल होता है। ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील है इसका टाइप। मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील इसका टाइप है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इसका टाइप है। तो इसके डिफरेंट क्या हो गए, टाइप्स हो गए, ऑस्टेंटिक, मार्टेनस्टिक एंड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ये इसके क्या हो गए, इसके टाइप हो गए। फिर इसके बाद में फिफ्थ जो है वह है हाई स्पीड स्टील। तो देखिए धातु काटने की क्षमता पर इसका नाम रखा गया है और साधारणतः कार्बन औजार की तुलना में HSS का 1 गुना अधिक क्या होता है, वेग से धातु का कर्तन करता है, शेयर करता है। तो जहाँ कटिंग स्पीड की बात की जाती है, कटिंग की बात की जाती है, तो हाई स्पीड स्टील को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, 18:4 का ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, टंगस्टन का, क्रोमियम का, वैनेडियम का। तो हाई स्पीड जनरली पूछ लिया जाता है कि हाई स्पीड स्टील जो होता है उसके अंदर टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम का क्या रेशियो होता है, तो हम बता सकते हैं 18:4:1 क्या होता है, ये इसके अंदर रेशियो होता है। तो ये हमने डिफरेंट क्या कर लिए, क्लासिफिकेशन अलॉय स्टील पढ़ लिया, जिसमें हम पहले हीट रेजिस्टिंग स्टील पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने शॉक रेजिस्टेंट स्टील पढ़ा, थर्ड हमने मैग्नेट स्टील पढ़ा, फोर्थ हमने स्टेनलेस स्टील पढ़ा और ये हाई स्पीड स्टील हमने पढ़ा। तो ये हमारा जो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन अलॉय स्टील क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो टॉपिक था फेरस मेटल जो वाला जो थर्ड टॉपिक है, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।